आख्यायो आदिष्टनेमि तस्यो बृहस्पते दधातु ॐ स्वाहा पृथिव्याम्। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्। पदम अलंकुर्वन्तः परम पूजनीयः मंचे विराजमानः ये आजीवनं लोक संस्कृतिं रक्षणार्थं संस्कृतेः प्रचारणार्थं जीवनं कृतवन्तः। तादृशः मुख्यातिथिः भारत सर्वकार द्वारा इस सरल व्यक्तित्व के धनी भारतीय हिमाचल लोक संस्कृति के धनी हिमाचल लोक संस्कृति के पुरोधा और विविध सम्मान से सम्मानित पद्मश्री श्री विद्यानंद सरई जो कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। एक सनातन आर्य भाषा है जो भारत यूरोपीय परिवार के एक मूल शाखा है और आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी सभी जितनी भाषाएं हैं इसका मूल है। क्योंकि अगर संस्कृत शब्द का अर्थ करें संस्कारों से जो कृतित्व की ओर गई है, संस्कारों से जिसने ये भाषा का निर्माण हुआ है और जिसका आधार संस्कार है, ऐसी कोई भाषा नहीं है विश्व में जिस किस्म से ये भाषा का उदय हुआ है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि यूरोपीय भाषा की लिपि से विकसित ये जो भाषा है 1500 और 500 ईस्वी पूर्व सनातन धर्म के ग्रंथों में, वेद पुराणों में, उपनिषदों में ये भाषा इसे जिसने सुजजित किया है, जिसको इसने संवारा है, संवर्धित किया है, वो है पाणिनि। पाणिनि ऋषि ने इसमें जो व्याकरणिक उठ डाली वो निश्चय ये प्रशंसनीय है। और विश्व में जिस तरह से संस्कृत भाषा का व्याकरण है शायद ही दुनिया में कोई इसके मुकाबला कर सके, क्योंकि ना वहां अब अंग्रेजी इसलिए विष्णु की भाषा बन गई कि उनका सूरज कभी उनके अस्त नहीं होता था उसके राज्य से और विष्णु की भाषा बन गई। लेकिन अगर जब चाची और मामी सामने खड़ी हुई है तो दोनों आंख है, अगर चाचे और मामा खड़े हैं तो दोनों चाचा है। के साइलेंट करके नाइफ बना दिया। कोई ना वोकैबुलरी के लिए संतुलन टेक्निकल कार्य किया है जिस तरह से इस भाषा में किया है। और ये अनादिकालीन भाषा रोज से लय से, तो इसमें वेदों को 4 वेद और 5वां वेद भी आपके कहते हैं, जो भरत मुनि का उसको भी वेद मानते हैं। तो यहाँ नाट्य है, काव्य है और साहित्य का अमूल्य जो संपदा है इस संस्कृत में है। आप खुश नसीब बच्चों जो यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे संस्कृत जैसे भी कहा पहले होता नहीं कि संस्कृत को बचाना है। और इसी से ही आगे भाषाएं निकली है। हिंदी का सृजन 200-250 साल पूर्व हुआ है। ये खड़ी बोली, मागधी, शौर शैली, तत्सम, तद्भव, देश विच्छेद, ये इनके मेल से अब आज इतने यहाँ तक विकसित हुई है। लेकिन इसका चलन और इसका उद्गम और इसका विस्तार संस्कृत के आधार पर हुआ है। और संस्कृत संसार की वो भाषा है, क्योंकि कुछ ना माने लोग
मैं एक बुल्गारिया की बात कहूँ, मैं बुल्गारिया में अचानक दूतावास में बोल रहा था, उनका धन्यवाद कर रहा था, कुदरती निकल गया कि ये संस्कारों से पैदा हुई भाषा है। द कल्चर, ये इसने जिसको हम कल्चर कहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति से उत्पत्ति हुई है, वो आगे बढ़ी है। द कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन, कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन, संस्कृति राष्ट्र की जड़ों को सींचती है। ऐसा ही ये भाषा को भी सींचने वाली हमारे संस्कार है, संस्कार से संस्कृति और संस्कृति से भाषा सभ्यता का जो उत्थान आज हुआ है। श्रीमन्तः डॉक्टर मस्तराम शर्मवर्या चित्रं पुस्तकाभ्यां तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति। इसी कड़ी में तृतीय कनिष्ठ वर्ग की माध्यमिक पाठशाला यानी देखना जी एमपीएस कनिष्ठ वर्ग की निबंध लेखन प्रतियोगिता की है उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्योति, आपने दूसरे स्थान प्राप्त किया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा आज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय तुंगेश में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र के दर्जन भर स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसके साथ साथ स्थानीय महाविद्यालय के 2 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से संस्कृत भाषा में भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, श्लोकोच्चारण और गीतिका प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री विद्यानंद सरेख जी रहे और हमारे इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी, पूर्व सचिव हिमाचल संस्कृत अकादमी, और द्वितीय सत्र की अध्यक्षता संस्कृत के विद्वान और भाषाविद डॉक्टर कुमार सिंह सिसोदिया जी ने की। इस अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के दर्जन भर संस्कृत के विद्वानों ने भी गोष्ठी में भाग लिया और संस्कृत पर अपने विचार रखे। भाषा एवं संस्कृति विभाग वर्ष भर विभिन्न जयंतियों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर संस्कृत से संबंधित प्रतियोगिताएं और संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन करवाया गया।